जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्यदेव का जो गोचर हो रहा था वह इस समय धनु राशि में हो रहा था और धनु राशि के जो 3 नक्षत्र हैं, सबसे प्रथम जो है वो राहु के सप्तमांश का नक्षत्र है, यानी कि केतु महाराज का। केतु और सूर्य का जो गोचर होता है वो ग्रहण दोष का निर्माण करता है। यहाँ से आपको सूर्यदेव तो निगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे थे, किंतु सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्रदान कर रहे थे। किंतु अब इनका जो ये परिवर्तन होने जा रहा है 26 दिसंबर 2024 को, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशियां लाने वाला है, क्योंकि ये धनु राशि से गोचर कर रहे हैं और धनु राशि में ये आपके लिए राशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राशि परिवर्तन राजयोग ये आपके जीवन में बहुत ही कुछ अच्छा करने वाला है, क्योंकि एक तो ये अष्टम भाव से आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव लेकर आएंगे, षष्ठ भाव से पॉजिटिव, यानी कि द्वादश भाव से पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त होंगे। यानी कि कह सकते हैं कि ये तीनों ही त्रिक भावों को इस समय पर कवर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये इस समय पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वह शुक्र देव का नक्षत्र है, इसीलिए हमने लिखा है देवगुरु की राशि है, दैत्य गुरु का नक्षत्र है, दोनों ही गुरुओं का इनके ऊपर प्रभाव है। तो बहुत कुछ आपके लिए जीवन लग्जरी से परिपूर्ण हो सकता है इस समय। देखिए, क्योंकि इन्होंने आपकी बाधाओं के घर को भी कवर कर लिया है, आपके विदेश के घर को भी कवर कर लिया है, आपके शत्रुओं के घर को भी कवर कर लिया है। तो आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस नक्षत्र में इनके प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होंगे। सबसे पहले 50% आपको सूर्यदेव के प्रभाव प्राप्त होंगे, 30% आपको देवगुरु के प्रभाव प्राप्त होंगे और 20% आपको शुक्रदेव के प्रभाव प्राप्त होंगे, इन तीनों ही भावों से संबंधित। तो आपके जीवन में देखिए, शुक्र किस चीज के कारक होते हैं? शुक्र राजसी धन वैभव के कारक होते हैं। लोग देखकर अनायास ही आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और ये भाई उसकी जीवन तो बहुत ही राजाओं के जैसा है, उसका जीवन जो है बिल्कुल लग्जरियस है, उसके जैसा काश हमको भी पैसा मिल जाए। जब इस तरीके की भावना किसी को देखकर मन में आती है तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही आपके जीवन में शुक्र के प्रभावों को बिखेरने वाले हैं त्रिक भाव से सूर्यदेव महाराज। सूर्यदेव स्वयं किस चीज के कारक हैं? सूर्यदेव जैसे कि राजा हैं, सफलता के कारक हैं। ये आपके जीवन में सफलता को भर भर के भर देते हैं। जीवन एक ऐसे आयाम पर होता है कि लोग आपकी ओर जब देखते हैं ना, तो एकदम उनकी गर्दन ऊपर को उठ जाती है कि अरे भाई क्या इसके ठाठ हैं। कि आईएएस आईपीएस, यानी कि जो भी नौकरी होती है, चाहे वो सरकारी सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, ये सभी कुछ जो होता है वो सूर्यदेव महाराज के प्रभाव से होता है। वहीं देवगुरु, देवगुरु जो हैं वो नैतिकता के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, आपके जीवन में धन के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। जितने भी जीवन में संस्कार होते हैं उन संस्कारों के कारक हैं। देवगुरु यदि शुभ अवस्था में ना हो तो फिर आपका जीवन नित नए पतन की ओर जाने लगता है। देवगुरु जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं या जहाँ पर इनकी राशियां होती हैं, हर जगह से इनको देवगुरु पॉजिटिविटी ही प्रदान करते हैं। और सूर्य और गुरु का संबंध जग जाहिर है कि सूर्य देव जो हैं गुरु की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आखिरकार भाई सलाहकार हैं, मंत्री हैं, और सलाहकार जो है इतना सात्विक हो तो वो कभी भी राजा को निगेटिव करने की सलाह दे ही नहीं सकता। अब यहाँ पर इनके जो इस तरीके से सम्मिश्रण से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, वो आपको किन किन भावों से संबंधित प्राप्त होंगे ये तो आपने जान लिया है, किंतु क्या क्या प्राप्त होंगे ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपके जीवन में देखिए, इस समय पर जो रास्ते बनेंगे वो एकदम से ऐसे होंगे जो अकल्पनीय होंगे, यानी कि जिनके लिए आपने काफी समय पहले प्रयास किए होंगे या किन्हीं मित्रों से बात की होगी, उन प्रयासों से इस समय पर आपके लिए सार्थक कुछ निकल कर आ सकता है। इस समय पर जीवन है एक नए रास्ते की ओर मुड़ चुका है। हालांकि इस समय पर आपको बेशक दृष्टिगोचर ना हो रहा हो, किंतु आपका जो जीवन है इस समय नए आयाम की ओर चल पड़ा है। तो आइए उसी की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। देखिए, इनके प्रभाव जो है आपको अलग अलग राशि के लोगों को अलग अलग ही प्राप्त होने वाले हैं। इस डिटेल में हम आपकी राशि के अनुसार जानेंगे।
तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखिएगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में सूर्यदेव जो गोचर कर रहे हैं वो आपकी धनु राशि से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। और सूर्यदेव की राशि जो बनी हुई है वो आपके अष्टम भाव में बनी हुई है। सूर्यदेव की दृष्टि जो जा रही है वो आपके षष्ठ भाव पर जा रही है। तो यहाँ से संबंधित आप लोगों के जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव आने वाले हैं। सबसे पहले सूर्यदेव देखिए धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो विदेशों से जुड़े हुए आपके जो भी कार्य, विदेशों से जुड़कर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अप्रत्याशित रूप से व्रत सफलता देखने में आएगी। विदेशों से जुड़कर कार्य कारोबार कर रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेशों से जुड़े हुए आपके पासपोर्ट वीज़ा वगैरह पेंडिंग पड़े हुए थे, वह इस समय पर आपके संपन्न होंगे। कोई घर में व्याधि थी, उस व्याधि का निवारण आपको प्राप्त होगा। हाँ, कोर्ट कचहरी में कोई केस थे, तो देखिए इस समय आपका प्रभुत्व और आपका वर्चस्व उस कोर्ट कचहरी के केस को या तो समझौते में तब्दील करा सकता है या फिर आपके जीवन में उसको एक स्टेप आगे बढ़वा सकता है। खर्चे खर्चे तो देखिए बढ़े रहेंगे आपके। हो सकता है आप कोई पुराना ऋण आपका था उसे पार करने के लिए इन खर्चों को बढ़ाएं। देखिए खर्चे भी बढ़ेंगे, गुप्त धन लाभ भी होगा, अटका हुआ धन भी प्राप्त होगा। दोनों ही स्थितियां बन रही हैं। अब ज़ाहिर सी बात है खर्चे तो तभी बढ़ेंगे ना, खर्च करने की स्थिति में तभी आ पाएंगे जब आपके पीछे से कहीं से धन आएगा। किसी मित्र विशेष के सहयोग से आपके धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अब इस समय पर क्योंकि ये गुप्त धन लाभ आपका बन रहा है, किसी की तरफ से कोई उपहार आपको प्राप्त हो सकता है या फिर आपके माता या पिता द्वारा आपको प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि पिता के कारक हैं सूर्यदेव और चंद्रमा माता के कारक हैं। इस स्थिति में आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थितियाँ निर्मित होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके जीवन में जो ये रास्ते बन रहे हैं ये बहुत सुगमता के साथ बन रहे हैं, बहुत ही उत्तम बन रहे हैं। वहीं ऋण वगैरह यदि किसी से आपने ले रखा है तो उसे चुका सकते हैं, लेकिन देखिए इस दौरान मैं यही कहूँगी, आपके लिए सजेस्ट करूँगी कि आप ऋण लें नहीं, क्योंकि ऋण लेने में इस समय पर आपके लिए हित नहीं है। वहीं अगर चर्चा करें स्टूडेंट्स वर्ग की, तो स्टूडेंट्स वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण फोकस रहेंगे। किसी प्रतियोगिता में आप बैठ रहे हैं या आपके जीवन में कोई प्रतिद्वंदी आपको परास्त करने का प्रयास कर रहा है। देखिए मैं आपको सदैव बताती हूँ, प्रतियोगिता हर किसी के जीवन में लगी हुई है, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो गृहिणी वर्ग ही क्यों ना हो। एक दूसरे से अच्छा करने की ख्वाहिश हर किसी के अंदर होती है। खुद का नाम कीर्तिमान स्थापित करने की ख्वाहिश हर किसी के अंदर होती है। तो वह कीर्तिमान इस समय पर आप स्थापित करते हुए दिखाई देंगे। नए कीर्तिमान आपके स्थापित होने वाले हैं। यदि किसी भी तरीके से शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप उनको अनदेखा करें। अगर इस समय पर आप उनको अनदेखा करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो सूर्यदेव महाराज आपका प्रभुत्व इतना बढ़ा देंगे कि शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाएंगे। बैक बाइटिंग तो करेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वहीं बात करें इस समय पर, यदि आप ज्योतिष से, तंत्र मंत्र से, गुप्त विद्याओं से, मेडिकल लाइन से, रिसर्च फील्ड से, जो गुप्तचर विभाग से या फिर कोई ऐसा कार्य करने वाला है जो कि आपके जीवन में गुप्त तरीके से किया जाता हो, तो ऐसे कार्य करने वाले लोगों के लिए इस समय अपार सफलता के योग बने हुए हैं। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते सुधरते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष से आपका कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी बन सकता है। इस समय पर क्या है, आपके अंदर थोड़ा-सा अहंकार की भावना देखी जाएगी, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें, उसको दबाने का प्रयास करें, क्योंकि अहंकार इस समय पर आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि शुक्रदेव देखिए आपके लग्नगत बैठे हुए हैं, जस्ट पीछे सूर्यदेव बैठे हुए हैं, जस्ट पीछे बुधदेव बैठे हुए हैं। बुधदेव भी इस समय सूर्य के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय पर आपके लिए अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो देखिए जो स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी निर्मित हो रही हैं। इस समय पर एक चीज़ और है
कि आपको थोड़ी-सी आँखों से जुड़ी हुई समस्या भी देखने में आ सकती है। थोड़ा-सा आपके क्या है कि स्थितियाँ जो हैं चर्म रोग विषय कर आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा-सा ध्यान के साथ कार्यों को करना है। जब भी किन्हीं ग्रहों के उपाय करने होते हैं, यानी उपाय कब किए जाते हैं? जब उस ग्रह के हमें नेगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हों, यानी जो कुछ भी राशिफल में बताया जाता है उससे एकदम विपरीत प्राप्त हो रहे हों, तब समझ जाइए कि आपका ग्रह किसी भी प्रकार अरिष्ट कारक होकर बैठा हुआ है। यानी वो भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, षट बल से कमज़ोर है, नवमांश में कमज़ोर है, दशमांश में कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है या शत्रु ग्रह से युक्त है। किसी भी प्रकार से आपकी ये स्थितियाँ बन रही हैं, कारक, मारक, बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा हुआ है, तब हमें उपायों की शरण लेनी चाहिए। आज बात कर रहे हैं सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव के लिए सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य आपके खराब हैं या नहीं, तो इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है। आपका घर जो होता है, आपके घर की एक-एक दीवार जो होती है वो किसी न किसी ग्रह से संबंधित होती है। आप अपनी छत देखिए, छत में किसी भी प्रकार से दरारें आ रही हैं, तरेड़ पड़ी हुई है, किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त है, तो समझ लीजिए कि आपके सूर्य आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हर काम अपना पर्टिकुलर समय पर करने की आदत डालें। सूर्य को अर्घ प्रदान करें। नित्य प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि नित्य प्रातः जल्दी उठकर जब हम सूर्यदेव का स्वागत करते हैं, स्नान ध्यान के बाद में सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करते हैं, तो सूर्यदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और धीरे-धीरे अपना नकारात्मक प्रभाव हम पर से त्याग देते हैं। गेहूँ, गुड़ ये चीज़ें आप धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। लाल रंग की कोई वस्तु आप दान कर सकते हैं, ये आपके सूर्य को उत्तम करेगी। वहीं देखिए अर्घ देने के भी कई सारे विधान हैं। कुछ लोग घृत से अर्घ देते हैं, कुछ लोग पानी में हल्दी डालकर घृत अर्घ देते हैं, कुछ लोग चंदन डालकर अर्घ देते हैं, अक्षत डालकर अर्घ देते हैं, पुष्प डालकर अर्घ दिया जाता है। जिस भी विधि से आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो, देखिए ये चीज़ें मैंने पूर्व के वीडियोज़ में बता रखी हैं। जिस भी तरीके से आप अर्घ प्रदान कर सकते हैं, जो भी आपको आवश्यकता है आपके लिए, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और प्रत्यक्ष देवता तुरंत प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।